क्या कहूँ, शब्द भी नहीं है आपके लिए। गीतों के आप राजकुमार हैं, गीतों के आप राजकुमार हैं, गीतों के आप राजकुमार हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो जो है अब आज्ञा आप दे रहे हैं, संगीता जी आकर बैठी हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इधर आकर मंच पर आकर अपना स्थान ले लें। जी आइए आइए, स्वागत है आपका। अरे आइए, आप आइए। ऐसा है, जब चार चोर बैठ के बात कर रहे हों और पांचवा दोस्त आ जाए तो चोरी करने के लिए उसे भी जाना पड़ता है। अब आप यहाँ उपस्थित हुई हैं, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, स्वागत है आपका। अब संगीता जी भी हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। मैं चाहूँगा कि एक रचना तो हम उनकी भी आज सुनेंगे, चूँकि मुझे बुलाना था आदरणीय शंभुदत्त त्रिपाठी जी को, लेकिन मेरे मन में कुछ बात आई बैठे बैठे। किशोर जी ने बड़ा सुंदर अनुप्रास वाला छंद पढ़ा, तो आदरणीय एक दोहा मैंने भी लिखा, प्रयास किया है। अनुप्रास अलंकार के बहुत सारे भेद हैं जी, तो मैं एक दोहा आपको देता हूँ। सज्जनता सद्भाव से संवरे सकल समाज, सज्जनता सद्भाव से संवरे सकल समाज, सत्संगति सत्कर्म सा समझो सरल सुकाज, समझो सरल सुकाज। जी धन्यवाद। अभी डॉक्टर शील परिहार जी ने राम जी की बात कही, देवेंद्र जी ने कृष्ण जी की बात कही। वे लोग अपने पिता के लिए कितना सम्मान करते थे अपने पिता का, उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। त्रेता हो द्वापर हो, अब मैं कलयुग की ओर चलता हूँ। उस समय के पिता में और आज के पिता में क्या अंतर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 100% तो कुछ सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो बहुतायत देखने को मिलती है, मैं उस बात को दोहराता हूँ। समाज से बुराई उठाई है, चिंतन किया है, तब कुछ लिखा है, वो आपके सामने समर्पित करता हूँ। बूढ़े मात पिता को मिलती अब दुख की बौछार है। आदरणीय, बूढ़े मात पिता को मिलती अब दुख की बौछार है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर मिल नहीं पाता प्यार है। बूढ़े मात पिता को मिलती अब दुख की बौछार है। माता ने जिसे दूध पिलाकर पाला पोसा बड़ा किया, लुटा दिया सर्वस्व पिता ने और पैरों पर खड़ा किया। माता ने जिसे दूध पिलाकर पाला पोसा बड़ा किया, लुटा दिया सर्वस्व पिता ने और पैरों पर खड़ा किया। फूल समझ जिसको सींचा वह देता चुभन अपार है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर मिल नहीं पाता प्यार है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर मिल नहीं पाता प्यार है। मान सहारा बेटों को सुख स्वप्न जाल सब बुनते हैं, मान सहारा बेटों को सुख स्वप्न जाल सब बुनते हैं। उन्हीं से छोटी छोटी बातों पर फटकार भी सुनते हैं। कभी कभी बेटे के हाथों खानी पड़ती मार है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर मिल नहीं पाता प्यार है। यदि माता पिता बीमार हो जाते हैं तब का दृश्य आप देखें कि दुर्भाग्यवश हुई बीमारी तो दुख का बादल छाया। दुर्भाग्यवश हुई बीमारी तो दुख का बादल छाया। घर से निकाला दोनों को और वृद्ध आश्रम तक पहुंचाया। बेटा भूला कर्तव्य सुनता नहीं करुण पुकार है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर मिल नहीं पाता प्यार है। और वो मूर्ख
वो बेटा ये नहीं जानता कि वो क्या करता है। तो अंतिम काव्यांश में मैं उसको शिक्षा देते हुए ये मैं समर्पित कर रहा हूं। तहश नहश उस बगिया को कर देता जिसमें खिलता है, तहश नहश उस बगिया को कर देता जिसमें खिलता है, काट रहा उस वृक्ष को जिसकी छाया में सुख मिलता है, तहस नहस उस बगिया को कर देता जिसमें खिलता है, काट रहा उस वृक्ष को जिसकी छाया में सुख मिलता है, कमल मनुजता शेष नहीं अब कैसी चली बयार है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर मिल नहीं पाता प्यार है, बूढ़े मात पिता को मिलती अब दुख की बौछार है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर मिल नहीं पाता प्यार है।